सभी को यीशु मसीह के नाम में मेरा सलाम। मेरा विश्वास है आप लोग आज स्वस्थ हैं, आप लोग सुरक्षित हैं और प्रभु के कृपा में बने हुए हैं। आमीन। परमेश्वर महिमा के योग्य है, परमेश्वर स्तुति और प्रशंसा के योग्य है। उसने पहले हमसे प्रेम किया है और उसने वचन कहता है हमें यह अधिकार दिया कि हम उसको हे अब्बा हे पिता कहकर पुकार सके। हम जिस योग्यता में नहीं थे, जिस योग्य हम नहीं थे, उस योग्यता से बढ़कर उसने हमारे जीवनों में आशीषों को दिया है। हालेलुया। मैं प्रभु परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं इस सुंदर और पवित्र समय के लिए, जब उसने हमारे जीवनों में यह समय लेकर आया कि हम एक साथ प्रभु की संगति में अपने समय को व्यतीत कर सके। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस पृथ्वी पर अगर सबसे अद्भुत समय कोई है तो वो है परमेश्वर की संगति का समय। हालेलुया, आमीन। लेकिन शत्रु चालाक है, वो हमको बरगलाता है, वो हमें भटका देता है, वो हमें संसार और शरीर की अभिलाषाओं में इतना व्यस्त कर देता है कि वो परमेश्वर का हमारे साथ का समय भी चुरा कर लेकर चला जाता है। और बड़े दुख की बात है कि बहुत सारे धर्मी लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, बड़ी सहजता से शत्रु के जाल में फंस जाते हैं। आमीन। लेकिन मैं विशेषकर आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस समय इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। परमेश्वर आपके इस परिश्रम को व्यर्थ नहीं जाने देगा प्रभु के लोगों। आमीन। मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा कि आप इस वचन को सुन रहे हैं और मैं बांट रहा हूं। आप परमेश्वर के संगति में, जो भी संगति आप परमेश्वर के संगति में समय बिताते हैं, परमेश्वर उसके द्वारा आपको आशीष और आशीष ही देने में बढ़ाएगा। हालेलुया, आमीन। आज फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस सुंदर समय के लिए। आज फिर एक बार परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। कल जो वचन हमने सीखे थे, परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को स्पर्श किया। बहुत लोगों के मुझे फोन आए, मेरे टीम को फोन आया और उन्होंने कहा कि हमें परमेश्वर के वचनों के द्वारा प्रभु ने बड़ी आशीष दी है। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन में आशीष ही पाई जाती है। आमीन। लेकिन आशीषों को रिसीव वो करते हैं जो परमेश्वर के प्रति गंभीर पाए जाते हैं। टाइम पास नहीं है परमेश्वर। स्वर्ग का परमेश्वर टाइम बिताने की वस्तु नहीं है। वो जीवित परमेश्वर है जो मुर्दों में से जी उठा है और जिसकी आंखें आपकी ओर लगातार लगी हुई है। हालेलुया। वचन कहता है उसने आपके और मेरे चित्र को हथेली पर गोद कर रखा है। उसको दूरबीन की जरूरत नहीं है स्वर्ग से देखने को, बस ऐसा हाथ घुमाता होगा और हमारा चरित्र पूरा का पूरा उसके सामने आ जाता है। हालेलुया। आज फिर एक बार प्रभु की वाणी को हम सुनने जा रहे हैं, उससे आशीषें पाने जा रहे हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन इससे पहले कि हम नई बातों को, नए प्रकाशनों को प्रभु के आत्मा से प्राप्त करें, आइए अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल ले और कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु के नाम को ऊंचा करें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 77 उसके 11 से लेकर हम 14 वचनों तक पढ़ेंगे। 11, 12, 13 और 14। The book of Psalms chapter 77 and verses 11 to 14 we are going to read together. हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है जैसे मेरा पवित्र शास्त्र मेरे सामने रखा है, आपके पवित्र शास्त्र भी आप लेकर बैठे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर इन वचनों को पढ़ेंगे। मैं यहाँ के बड़े कामों की चर्चा करूंगा, निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों को स्मरण करूंगा। मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। हे परमेश्वर, तेरी गति पवित्रता की है। कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है? अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है। तूने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है और प्रभु इन वचनों के पढ़े जाने पर हम में से हर एक को आशीष दे। अगर आपने मुंह के अंगीकार के द्वारा पढ़ा है तो इन वचनों के अनुसार परमेश्वर आपके जीवन में जरूर कार्य करेगा। हालेलुया। The word of God says in 11th verse, I will remember the deeds of the Lord. Yes, I will remember your wonders of old. Hallelujah. मैं यहाँ के बड़े कामों की चर्चा करूंगा, निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूंगा। इसीलिए भजन संहिता 103 में वचन कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। हालेलुया। उपकार हम कब मानते हैं पता है? जब हमारे जीवन की आशीष खत्म हो जाती है, जब हमारे जीवन में आज आशीष मिली है, तब हम उपकार मानते हैं प्रभु के। धन्यवाद प्रभु। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? हर परिस्थिति में धन्यवाद करो। आशीषें मिली इसलिए धन्यवाद नहीं करना,
लेकिन आशीषें मिल गई है, इस बात पर विश्वास करके धन्यवाद करना। अगर आप किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु से इन दिनों आप कुछ अपेक्षा कर रहे हैं, कुछ बातों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देन स्टार्ट गिविंग थैंक्स टू द लॉर्ड। आमेन। आपकी परिस्थिति भले ही आपको कमजोर दिखाई दे रही हो, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं बीमारी से नजात पाऊंगा, कर्जे से आजाद होऊंगा, आज से आप प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करें। हालेलुया। ताकि आने वाले समय में आप उसके महाआश्चर्य कर्मों को आपके जीवन में देख सके। आमीन। और जो आशीष हमारे जीवन में निकल गई है, उसके लिए भी यहोवा को धन्यवाद देके स्मरण करना है। मैं निश्चय तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों को स्मरण करूंगा। लेकिन दुख की बात है कि मसीह लोग परमेश्वर के कार्य को भूल जाते हैं। आमीन। आप अपने जीवन को स्मरण कीजिएगा, आप कहां पर थे और परमेश्वर आपको आज कहां पर लेकर आया है। हालेलुया। प्रियो, एक समय हमारा जीवन कैसा था और आज हम किस स्थान पर हैं, यह आप प्रश्न अपने आप से पूछिएगा। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद देने के लिए हमारे पास अनगिनत कारण है, अनगिनत। सबसे बड़ा कारण हम सब जानते हैं, हमको श्वास ऑक्सीजन फ्री में मिल रहा है। थैंक गॉड। मेरे पास्टर कहते हैं कि ऑक्सीजन पर अभी तक जीएसटी नहीं लगाया परमेश्वर ने। अगर जीएसटी लगाते तो आप शायद या मैं शायद इस पृथ्वी पर अभी नहीं होते। हालेलुया। ये एक कारण कि वो हमें श्वास देता है ताकि हम जीवन जी सके, ये एक कारण हमारे लिए जीवन भर धन्यवाद देने के लिए काफी है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। कितने लोग यहोवा के विषय में सोचते हैं? 5 मिनट, 2 मिनट प्रार्थना करते समय स्मरण करते हैं, सिर्फ प्रभु भोज लेते समय स्मरण करते हैं, या 2 घंटा आप जब चर्च में होते हैं तब यहोवा को स्मरण करते हैं। मानो कई धर्मी लोगों ने यहोवा को इस्तेमाल करने की चीज मान लिया या वस्तु मान लिया, या कई लोगों ने शायद उसे अलाउद्दीन की कहानी वाला चिराग मान लिया कि हमारी ज़रूरत है और हमने चिराग को थोड़ा सा रब कर दिया, घिस लिया और सटाक से प्रभु यहोवा आ गए। हाँ बोलिए, क्या सेवा कर सकता हूँ? नो, ही इज़ गॉड ऑफ हेवन एंड अर्थ। आमेन। नेवर फॉरगेट दैट। कभी भी ये नहीं भूलना कि वो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है। उसने आपको और मुझे भी बनाया है। उसका आदर करना सीखे। परमेश्वर ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता है। वचन कहता है, मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा। ये कब संभव होगा? जब आप पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे, तभी तो उसके कामों को जानने पाएंगे। उसके काम मालूम ही नहीं है तो आप उसके कामों पर ध्यान कैसे करेंगे? आमीन। सो जब आप किसी कंपनी में जाते हैं, आप इंटर्नशिप करते हैं, या आप अंडर ट्रेनिंग या प्रोबेशन में होते हैं, उसका कारण ये है क्योंकि आपको काम सिखाया जाता है, आप उस पर ध्यान लगाते हैं। आमीन। उसी प्रकार से जब आप परमेश्वर के वचनों पर ध्यान लगाएंगे, तभी तो आप उसके बारे में सोच सकेंगे। हालेलुया। मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा, ऐसा वचन कहता है। हे परमेश्वर, तेरी गति पवित्रता की है। कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है? योर वे ओ गॉड इज होली। व्हाट गॉड इज ग्रेट लाइक आवर गॉड। हालेलुया। हमारे यहोवा परमेश्वर के तुल्य भला कौन हो सकता है? कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहोवा को छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं। आमीन। किसी ने नहीं कहा तुम मुझे हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारो, पर मेरे स्वर्ग का परमेश्वर जिसने मुझे और आपको चुना कि हम उसे हे अब्बा हे पिता कहकर पुकार सके। हालेलुया। व्हाट अ प्रिविलेज। हालेलुया। क्या अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया कि हम उसे पिता कहकर पुकार सके। आमीन। आगे वचन कहता है, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है। तूने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। हालेलुया। एक बहुत सुंदर गीत है, अद्भुत है अद्भुत है अद्भुत है अद्भुत है यीशु अद्भुत है। आमीन। और हम सब जानते हैं, हम सबों ने परमेश्वर के स्वाद को चखा है। प्रियो, हम सब जानते हैं कि स्वर्ग का परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। इवन वचन तो ये भी कहता है कि तू बहुत ही भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया है। अब आपको इतने अद्भुत रीति से वही रच सकता है जो स्वयं अद्भुत परमेश्वर हो। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, ये छोटे छोटे वचन जो हम रोज पढ़ते हैं, इसमें से कई बार प्रभु हमें ज्ञान की बातों को देकर चला जाता है। हालेलुया। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग उसे ग्रहण करते हैं। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा से अपने अध्ययन में आगे बढ़े। इससे पहले हम अपना समर्पण परमेश्वर को करें। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। करता समर्पण
आत्मा और जीवन तेरी आराधना में तन मन और धन। परमेश्वर पिता हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति और आराधना। परमेश्वर पिता हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति और आराधना। करता समर्पण आत्मा और जीवन, करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना में तन मन और धन। तेरी आराधना में तन मन और धन। आकाश और पृथ्वी के महान और जीवित परमेश्वर, हम फिर एक बार अपने चरणों को, अपने सिरों को तेरे चरणों में झुकाते हैं राजा। हम अपने घुटनों पर आकर तेरा दंडवत करते हैं। प्रभु जी, तू महान और जीवित परमेश्वर है। इस समय तक तूने हमें इस पृथ्वी पर जीवित रखा। हम तेरे इस बात के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, जब तू हमने हमें इकट्ठा किया है राजा, आज जिस वचन को तू हमें सिखाने के लिए हमारे मध्य में प्रभु, उस वचन को समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और समझ से भरकर तैयार कर। हमें स्वर्गीय ज्ञान दे राजा, ताकि ये वचन हमारे जीवन के अंत तक हमारे जहन में बने रहे, हमारे विचारों, हमारे हृदय में, हमारे मांस और गूदे में बने रहे, और सही समय पर हमारे जीवन के द्वारा तेरी महिमा इन वचनों को प्रकट कर सके राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का हम अपने जीवन में खंडन करते हैं राजा। और इस प्रार्थना को तूने स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। हम एक अद्भुत विषय के बारे में सीख रहे हैं कि परमेश्वर की वाणी तो हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण बन ही जाती है, लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर की शांति भी हमारे जीवन में आशीष को लेकर आती है, उन्नति को लेकर आती है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि जो वचन हमने कल सुना था, सीखा था, उसके द्वारा आप में से बहुत सारे लोगों ने जरूर आशीषों को प्राप्त किया होगा। देखिए, आशीषें तो प्रभु ने सभी को दी है, लेकिन प्राप्त वही करता है जो आशीषों को लेना जानता है। आशीषों को आप तब स्वीकार करते हैं जब आप परमेश्वर को स्वीकार करते हैं, और परमेश्वर को स्वीकार करने के लिए आपको परमेश्वर के प्रति, उसके वचनों के प्रति गंभीर होना जरूरी होता है। Hallelujah. Yesterday we were talking about, I was teaching you about the life of Joseph. मैं आपको यूसुफ के जीवन के बारे में कल सिखा रहा था कि कैसे यूसुफ के भाइयों ने नंबर 1 उसको गड्ढे में डाल दिया, परमेश्वर शांत रहा। नंबर 2 उसको इश्माइलियों को भेज दिया। He might be expecting some miracle from the heaven. हो सकता है उस स्वर्ग से उस समय किसी चमत्कार को एक्सपेक्ट कर रहा हो कि कोई शत्रु, कोई घोड़ों पर स्वर्गदूत आएंगे और इन इश्माइलियों को और मेरे भाइयों को खत्म करेंगे और मुझे बंधन से आजाद कर लेंगे। बट एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, गॉड वॉज स्टिल साइलेंट। हालेलुया। परमेश्वर तब भी शांत ही था। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में ऐसी बातें होती है, हमको लगता है परमेश्वर का ध्यान ही हमारी ओर नहीं है। हो सकता है उन दोनों बारी में जब उसके साथ ये हादसा हुआ होगा, ही माइट हैव कंफ्यूज्ड, वो शायद कंफ्यूज, असमंजस की परिस्थिति में होगा कि प्रभु तू क्या कर रहा है। मैं तेरे वचन पर, तेरे मार्ग पर चल रहा हूँ, तेरी हर आज्ञा का पालन करता हूँ, तू जो कहता है वैसा मैं करता हूँ, फिर भी मेरे भाई मुझे गड्ढे में डाल रहे हैं तो तू कुछ मदद नहीं कर रहा है। वो मुझे बेच रहे हैं तो भी तू मुझे कुछ मदद नहीं कर रहा है। बट एज आई टोल्ड यू यस्टरडे दैट इवन इफ ही वॉज कंफ्यूज, और एल्स इन अनदर वर्ड्स इफ आई हैव टू टेल यू, अगर सरल भाषा में मैं आपको अगर बताऊं तो इवन in your confusion,
गॉड इज स्टिल वर्किंग इन योर लाइफ, आमेन। अगर आज आप अपने जीवन की किसी परिस्थिति में असमंजस में हो, आपको सूझ नहीं रहा है क्या करूं, यार मैं ये करूं या नहीं करूं, यार मेरे को प्रभु ध्यान क्यों नहीं दे रहा है, मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दे रहा है, आपको ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु का ध्यान हमारी ओर नहीं है, बट आई वॉन्ट टू अश्योर यू इन द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट दैट इन योर स्टेट ऑफ आपके कंफ्यूजन माइंड जब आपका कंफ्यूज है, तब भी परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में कार्य कर रहा है। हालेलुया, व्हाट अ प्रिविलेज, हालेलुया, क्या आशीष की बात है कि हम जब सोचते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में ध्यान ही नहीं दे रहा है, तब भी परमेश्वर हमारे जीवन को ही आकार देने में लगा होता है। हालेलुया। अगर आज आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में कंफ्यूज या आप कंफ्यूज है या असमंजस की स्थिति में पाए जाते हैं, तो स्मरण रखिए कि इस परिस्थिति में भी परमेश्वर ने आपका साथ छोड़ा नहीं है। वो आपको इस परिस्थिति का सामना करने के लिए आकार दे रहा है, तैयार कर रहा है। हालेलुया, आमेन। I'll tell you how God leads you, है ना। You are thinking that God is not taking care of me, God has परमेश्वर की शायद मेरी कोई वैल्यू प्रभु के जीवन में, प्रभु के राज्य में नहीं है, या परमेश्वर का ध्यान मेरे और नहीं है। बट आई वॉन्ट टू अश्योर यू, इवन इन योर कंफ्यूजन गॉड इज स्टिल लीडिंग यू। हालेलुया। आपके असमंजस की परिस्थिति में भी परमेश्वर आपकी अगुवाई कर रहा है। नाउ यू मे आस्क मी हाउ गॉड इज लीडिंग मी। मैं तो अपनी परिस्थिति में पड़ा हुआ हूँ, कर्जे में डूबा हुआ हूँ, बीमारी में पड़ा हुआ हूँ, इतनी प्रार्थना कर रहा हूँ, और आप कह रहे पास साहब कि आपको परमेश्वर उस परिस्थिति में भी लीड कर रहा है। देन आई विल टेल यू हाउ गॉड लीड्स यू। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके विकट परिस्थिति में जब वो शांत भी होता है, तो कैसे वो मुझे और आपको अगुवाई करता है। हालेलुया। अगर बहुत सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूँ, आई डोंट नो, जस्ट प्रे दैट यू मे अंडरस्टैंड दिस। आप प्रार्थना करें कि आप इस बात को समझ सके जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि कैसे परमेश्वर आपकी अगुवाई में लगा हुआ होता है। आमेन। फॉर एग्जाम्पल, अगर परमेश्वर की ये इच्छा आपके जीवन में है, इफ गॉड विल्स यू टू गो इन द राइट डायरेक्शन, अगर परमेश्वर इस समय चाहता है, उसकी अगर इच्छा ये है कि आप दाहिनी ओर के मार्ग पर जाकर उस द्वार से प्रवेश करें या अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य की ओर बढ़े, लेकिन आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, सिंसियर है, ऑनेस्ट है, आप में वो सारे गुण हैं जो परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करने के लिए आप तैयार है, लेकिन परमेश्वर अपनी इच्छा में चाहता है कि आप दाहिनी और उस द्वार में प्रवेश करें, लेकिन उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो चाहता है आप दाहिनी ओर जाए, बट in all honesty and sincerity of your heart and believing in him, और उस पर विश्वास करके अगर आप बाएं ओर भी चले जाएंगे, तो मैं आपको बताता हूं क्या होगा। परमेश्वर उस द्वार को वहां से लेकर यहां इस साइड आपकी सुविधा के लिए लेकर आएगा, ताकि वो उसकी इच्छा को आपके जीवन में पूर्ण कर सके। हालेलुया, आमेन। मेरा विश्वास है जो मैंने आपको बताया वो आप समझ रहे हैं। अगर परमेश्वर आपको दाहिने ओर जाने बोलता है, तो उस द्वार से प्रवेश करना, लेकिन आप सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, परमेश्वर से पूर्ण प्रेम, संपूर्ण हृदय से, मन से, आत्मा से प्रेम करते हैं, और परमेश्वर आपको इधर जाने के लिए, इस द्वार में जाने के लिए कह रहा है, लेकिन आप पूरे सबमिशन में इस तरफ भी अगर चले जाते हैं, तो परमेश्वर आपको छोड़ता नहीं है और त्यागता नहीं है। प्रभु के लोगों, परमेश्वर उस द्वार को इस तरफ लेकर आएगा। क्यों? क्योंकि आपका हृदय परमेश्वर के प्रति साफ और निर्मल और शुद्ध है। हालेलुया। कई बार हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, फिर भी हम गलत मार्ग पर चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर उस द्वार को वहां से लेकर इस तरफ लाएगा और आपको उस द्वार से जरूर प्रवेश कराएगा, ताकि वो अपनी इच्छा को आपके जीवन के द्वारा पूर्ण कर सके। हालेलुया, आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। जब प्रभु ने मुझे यह बात बताई, मेरा हृदय आनंद से भर गया, और मैं अपने नोट्स को बंद करके गीतों को लगाकर मैं नाचने और कूदने लगा। कुछ समय मैंने
प्रभु की उपस्थिति में, उसके आराधना और स्तुति में बिताना आरंभ कर दिया। हालेलुया। और एक अद्भुत परमेश्वर की उपस्थिति इस स्थान पर थी और परमेश्वर मुझे गहरी बातों को बताता चला गया। हालेलुया। प्रियो, प्रभु का आनंद हमारी ताकत और हमारा बल होता है। परिस्थिति हमें डगमगा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, और अगर प्रभु हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता है। हालेलुया। सी व्हाट हैपेंस, जब आप पूरी ऑनेस्टी और सिंसियरिटी, अपने हृदय की शुद्धता के साथ और उस पर विश्वास करते हुए आप इस तरफ भी अगर चले जाते हो, देन ही टेक दैट डोर और हिज पर्पस, अपने उद्देश्य को वहां से लेता है, एंड विल ब्रिंग इनटू द लेफ्ट साइड वेयर यू आर गोइंग। वो उस द्वार को इस बाई ओर लेकर आएगा जिधर आप चल रहे हैं, टू मेक श्योर दैट यू शुड नॉट और यू डू नॉट मिस हिज विल। हालेलुया। वो इस बात की खातिर करेगा कि आप उसकी इच्छा से अधूरे या अपूर्ण न रह जाए। हालेलुया। इसलिए उस द्वार को या उस उद्देश्य को ही वो उठाकर इस तरफ लेकर आएगा ताकि आप उसे पूरा कर सके, जिसके द्वारा स्वर्ग आनंद बनाए। हालेलुया। आमीन। सी परमेश्वर का वचन, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसका 28 वचन हम लोग निकाल लेंगे। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 एंड वर्स 28। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 28 वचन कहता है, ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर गुड टू देम दैट लव गॉड, टू देम हु आर द कॉल्ड अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस। हालेलुया। हिंदी में मैं फिर से एक बार पढ़ूंगा। मेरा विश्वास है आप जरूर मेरे साथ इस वचनों को जोर से पढ़ रहे हैं। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। दैट मीन्स नॉट फॉर एवरीबॉडी, नॉट फॉर एवरीवन। आमीन। ध्यान रखिए, वचनों को जब आप पढ़ते हैं गंभीरता से पढ़िएगा। इसीलिए मैं जोर से बाइबल पढ़ने के लिए बोलता हूं ताकि हम स्मरण रख सके। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, नॉट एवरीवन, आमीन, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं ना, उनके लिए सारी बातें मिलकर, दाहिने ओर जाने बोला बाई ओर चले गए, सारी बातें मिलकर, दाहिना और बाया मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है। प्रभु हमें उस द्वार से जरूर क्रॉस कराएगा। हालेलुया। आमीन। प्रभु ने मुझे जब यह वचन दिया, मेरा मन आनंद से भर गया। प्रियो, सी द वर्ड ऑफ गॉड सेज ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर बट नॉट फॉर एवरीवन, ओनली दोज who loves him। हालेलुया। जो उससे प्रेम करते हैं। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अर्थात यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, उनके लिए सब बातें, दाहिनी ओर की बाई ओर की, अच्छी और बुरी, सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। अर्थात भलाई ही को, ऐसा हिंदी में शब्द आया है। इसके अलावा इसका अर्थ है भलाई के द्वारा और कुछ भी उत्पन्न नहीं करती है। आमीन। क्या व्हाट अ प्रिविलेज टू सर्व लिविंग गॉड। आमीन। क्या अद्भुत और सुहावनी बात है कि हम ऐसे जीवित परमेश्वर के बच्चे कहलाते हैं। हालेलुया। वो कहता है जो मुझसे प्रेम करते हैं उनके जीवन में चाहे अच्छी बातें हो, चाहे शत्रु की बुरी बातें उनके जीवन में प्रवेश करे, परंतु क्योंकि वो मुझसे प्रेम करते हैं तो मैं अच्छी और बुरी सबको मिलाकर उनके जीवन में भलाई को ही उत्पन्न करूंगा। हालेलुया। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में भलाई को लेकर आए, परमेश्वर के साथ समय बिताना आरंभ करें। परमेश्वर को हल्के में ना ले, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता है। हालेलुया। Spend time with the Lord, spend time in prayer, spend time in worship, thanksgiving। आराधना में स्तुति के द्वारा, धन्यवाद के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा प्रभु के साथ समय बिताए, क्योंकि जब आपके जीवन में बुराई का समय आएगा, सताव का समय आएगा, तो अच्छाई और बुराई सब मिलकर आपके जीवन में भलाई को ही उत्पन्न करेगी। हालेलुया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में भलाई को उत्पन्न करे, तो परमेश्वर से प्रेम करना सीखे। हालेलुया। परमेश्वर से प्रेम कैसे करें? उसके साथ समय बिताकर। आप अपनी पत्नी से प्रेम करते, आप उसके साथ समय बिताते हैं। आप आपके पति से प्रेम करते, आप उसके साथ समय बिताते हैं। माता पिता अपने बच्चों के साथ समय बिताते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। जितना अधिक हम परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, उतना अधिक हम एक दूसरे को जान सकेंगे। हालेलुया। आमीन। प्रियो, now listen carefully. It is, the word says, it is not for everyone but only for those who are called by God
and who loves him. हालेलुया। ये केवल वचन उन्हीं के लिए है जिनको परमेश्वर ने अपनी इच्छा से बुलाया है। हालेलुया। अगर आपने उद्धार पाया है, अगर आपका बपतिस्मा हुआ है, इसका अर्थ है परमेश्वर ने उसकी इच्छा से आपको बुलाया है। आमीन। तो जो लोग उद्धार और बपतिस्मा पाए हुए हैं वो परमेश्वर के बुलाए हुई प्रजा है। आमीन। और उनके जीवन में परमेश्वर हर अच्छी और बुरी बात को एक करके भलाई को उत्पन्न करेगा। हालेलुया। आमीन। सो व्हेनेवर always remember, whenever you don't understand your life or you are confused in your life, जब कभी भी आप ऐसी परिस्थिति में आते हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, या आप अपने जीवन को समझ नहीं पा रहे, you are not understanding what is happening in your life, आपको समझ में नहीं आ रहा, अचानक से मेरे जीवन में सब क्या उथल पुथल मच गई है, just check your love towards God. Amen. तब आप एक ही बात करना, अपने प्रेम को परमेश्वर के प्रति चेक करना, है ना, अपना मूल्य मापन करना कि क्या सच में आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और अगर आपका जवाब हाँ है, देन जस्ट फाइंड रेस्ट इन हिम। हालेलुया। तो आप उसमें सिर्फ विश्रांति ही पाइए। हालेलुया। शांत हो जाइए, विश्रांति में चले जाइए, बिकॉज गॉड विल टेक केयर ऑफ यू। आमीन। बट अगर आप कंफ्यूजन की स्थिति में हैं, अपने जीवन में सटीक निर्णयों को नहीं ले पा रहे हैं, उथल पुथल है, मन विचलित है, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसमें अपना समय व्यर्थ न गवाए। शैतान चालाक है, इस बात को याद रखिएगा। तो हम क्या करें ब्रदर, आप परमेश्वर का कहें, आपका परमेश्वर के प्रति प्रेम कम तो नहीं हो गया है, इस बात को आप ज़रूर चेक करना। मेरा विश्वास है ये बात जब मैं आप लोगों को आज यहाँ पर बता रहा हूँ, परमेश्वर आप में से बहुत सारे लोगों के हृदय और मन से बात कर रहा है। हालेलुया। इफ़ यू आर इन कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड, चेक योर लव टुवर्ड्स गॉड, एज सिंपल एज दैट। क्या आपका पहला सा प्रेम कम हो गया है क्या? क्या आपको परमेश्वर ने आशीषें दे दी, घर दे दिया, मोटर दे दिया, बिजनेस दे दिया, बंगला दे दिया, तो क्या आप परमेश्वर का समय चुराने लगे हैं क्या? क्या आप अपना अधिक समय परमेश्वर के साथ नहीं बल्कि संसार में बिताने लगे हैं क्या? आप अपने जीवन को चेक करिएगा। और अगर सब चेक करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरा परमेश्वर के प्रति बिल्कुल भी प्रेम कम नहीं हुआ है, फिर आप बिंदास हो जाइएगा, विश्राम कीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर आपके युद्ध को लड़ रहा है। हालेलुया। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पहला सा प्रेम कम हो गया है, तो आप घुटनों पर आकर पश्चाताप करें और प्रभु से कहें कि प्रभु मेरा वो पहला सा प्रेम तो मुझे लौटा दे। हालेलुया। मैं आपको गारंटी देता हूँ, परमेश्वर आपसे आज भी उतना ही प्रेम करता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे और मेरा विश्वास है कि कल परमेश्वर और भेद की बातों को हमको बताएगा। हालेलुया। अगर आज इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपके हृदय और मन को स्पर्श किया है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी गवाहियों को लिखिएगा। अगर आपको कुछ कठिनाई है वचन को समझने में, तो मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है स्क्रीन पर, आप उस पर ज़रूर ईमेल कीजिएगा, मुझे आप फ़ोन कॉल कर सकते हैं। जो भी प्रश्न आपके हैं आप मुझे इस वचन के अनुसार पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम उन प्रश्नों का उत्तर आपको दे सकें। हालेलुया। आइए प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में है, पवित्रता के साथ हम अपना समर्पणों से करेंगे। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं राजा, धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता आज के इस अद्भुत वचनों के लिए। प्रभु जी परमेश्वर पिता, अगर आज हमारा प्रेम तेरे प्रति कम हो गया है, तो प्रभु आज हम तुझसे प्रार्थना और विनती करते हैं, अपने घुटनों पर आकर तुझसे क्षमा चाहते हैं राजा। प्रभु अपने लहू से धोकर शुद्ध कर, हमारे भीतर स्थिर आत्मा को नए सिरे से तैयार कर राजा। हमारे होठों के द्वारों की रखवाली कर और हमारे मुख पर पहरा बैठा। प्रभु हमारा मन तेरी ओर लगा होने पाए, ऐसा तो होने दे राजा। प्रभु हम तुझसे पहला सा शुरुआत के दिनों का प्रेम कर सके, ऐसा तो होने दे परमेश्वर पिता। प्रभु जी आज इन वचनों के द्वारा तूने हमारे मनों को तैयार किया, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धार करता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते प्रभु, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। प्रियो, मेरा विश्वास है आज आप में से बहुत सारे लोगों के हृदय को परमेश्वर ने भेदा है। आमीन। हम अगले बार फिर अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। स्टे ब्लेस्ड एंड बी ट्यून्ड।